औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am fine and hope so you all are fine. We have started chapter number 3 MS Word. Our today's topic of discussion is how to insert word art in MS Word. ठीक है, MS Word के अंदर word art कैसे आप इंसर्ट करते हो। इंसर्ट का मैं मतलब पहले आपको बता देती हूँ कि इंसर्ट का मतलब है ऐड, शामिल करना, ऐड। ठीक है, ऐड शामिल करना। अब देखिए, आपको ये कुछ वर्ड आर्ट्स नज़र आ रहे हैं। जब आप कुछ भी लिखते हो, लेट्स से ये ऐड मैंने लिखा है, तो मैं इसको किस तरह के वर्ड स्टाइल में लिखना चाहती हूँ, ये वर्ड आर्ट में आता है। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, पीछे थोड़ा सा शेडो आए, मेरा ये हाईलाइटेड लगे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग करने के लिए हम वर्ड आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों वर्ड आर्ट को यूज़ करें, हम क्यों ऐड करें अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी लिखी हुई चीज़ में हम क्यों वर्ड आर्ट को शामिल करें। तो उसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है जी, तो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं आपकी टेक्स्ट के। ठीक है, जो आप अगर उसमें शामिल कर लें तो आपका टेक्स्ट खूबसूरत नज़र आता है। तो पढ़ लेते हैं, आपको रीडिंग से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। वर्ड आर्ट अलाउ यू, अलाउ का मतलब है इजाज़त देता है। मेक श्योर कि आपके पास पेंसिल हो और आप मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स लिखें। ठीक है जी, अलाउ यू टू इंसर्ट, आपको वर्ड आर्ट इजाज़त देता है कि आप ऐड करें द डिफरेंट स्टाइल्स, मुख्तलिफ स्टाइल ऑफ टेक्स्ट के मुख्तलिफ स्टाइल आप ऐड करें इन द डॉक्यूमेंट के अंदर। वर्ड आर्ट आपको डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स को ऐड करने में की इजाज़त देता है। ठीक है जी, इट मेक्स योर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव, ये आपके डॉक्यूमेंट को, मोर का मतलब है और बहुत ज़्यादा, ठीक है, अट्रैक्टिव, दिलकश बनाता है, यानी कि देखने वाले को अच्छा लगता है आपका डॉक्यूमेंट, इस तरह से बना देता है। टू इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, आपने अगर वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले तो मेरी ये बात आप समझ लें कि आपने जो पिछला लेक्चर लिया उसमें आपने देखा टैब्स किसे कहते हैं, रिबन पे टैब्स होती हैं, टैब्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में क्या होते हैं, कमांड्स होती हैं, आपको ये तो याद होगा। तो ये जो साइकिल है कि रिबन के अंदर क्या होती हैं, टैब्स, और टैब्स के अंदर क्या है, ग्रुप्स, और ग्रुप के अंदर आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं। ये लाइन ऑफ चेन आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। ये लर्न नहीं करेंगे, ये चैप्टर कभी भी आपको ना तो समझ आएगा और ना ही आप समझ सकेंगे। जब समझ नहीं सकेंगे, लर्न करना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आपने याद करना है, RTGC। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि रिबन के अंदर टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कमांड्स होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जैसे आपका पूरा एक घर है। ठीक है, घर के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं, रूम के अंदर आपका रूम है और आपके रूम के अंदर क्या है, आपकी बहुत सी चीज़ें। तो इसी तरह R क्या है, आपका घर है, T क्या है, बहुत से रूम्स, G क्या है, वो एक ख़ास रूम जो आपका है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सारी टैब्स में, एक टैब में बहुत ज़्यादा सारे ग्रुप्स होते हैं। तो एक घर में बहुत ज़्यादा सारे कमरे होते हैं। ठीक है, घर एक ही है, उसके अंदर रिबन एक ही है, उसके अंदर टैब्स बहुत ज़्यादा सारी हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा सारे टैब्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा सारे ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, आपका तो रूम एक होगा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा से रूम में, आपका तो एक रूम होगा, लेकिन आपको पसंद बहुत से रूम होंगे। ये कर लेते हैं कि आपके पसंदीदा रूम, ठीक है, जी में ग्रुप बहुत ज़्यादा सारे होंगे एक टैब में, और उन ग्रुप में फिर बहुत ज़्यादा सारी कमांड्स होंगी। आपके घर में बहुत ज़्यादा सारे रूम है, ये आपका घर है, इसमें बहुत ज़्यादा सारे रूम हैं, उन रूम्स में से आपके पसंदीदा रूम में आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये आप माइंड में रखेंगे तो आगे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आना, आपके लिए फिर लर्न करना बहुत आसान हो जाएंगे। होप्सो ये एग्जाम्पल जो घर वाली है, इससे आपको रिबन के साथ टैब्स के साथ ग्रुप्स के साथ कमांड्स का जो एक लिंक है वो समझ आ गया होगा। सो
मैंने जो बात समझानी है वो ये है कि आप ये जो इंसर्ट टैब है वो विंडो 2000 में, MS ऑफिस 2000 में, 10 में और डिफरेंट में, तकरीबन सब में ही जो इंसर्ट टैब होती है वो दूसरी होती है। होम पहली होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, इंसर्ट होती है, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। और आपने जब कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी होती है, ये जैसे ऊपर टॉपिक है, हम टॉपिक को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए मेरी बात समझने में। लिखा हुआ है हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन MS वर्ड। तो पहला क्या स्टेप होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपने कौन से टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में। टॉपिक को आपने गौर से पढ़ लेना है, या जो क्वेश्चन आएगा ना उसको गौर से पढ़ लेना है। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होगा इंसर्ट वर्ड आर्ट इन योर MS डॉक्यूमेंट। तो इंसर्ट करने को आ गया तो इसका मतलब आपने किस टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। वो कौन सी है, वो दूसरी है, ये आपको नज़र भी आ रही है, ये दूसरी है आपके पास, ठीक है। चलें, आप चले गए इंसर्ट टैब पे। उसके बाद क्या करना है, क्लिक द इंसर्ट टैब। मैंने कहा है पहला आपका स्टेप यही होगा। 2 दूसरे में, अच्छा ये टैब्स किस में है, रिबन में टैब्स। अब टैब के बाद हमने किस में जाना है, लिंक में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन में, हमने किसी ग्रुप में जाना है। टैब के बाद वो आपको यही बताएगा कि आप इस ग्रुप में जाओ। किस ग्रुप में जाना है, चलें देख लेते हैं। क्लिक वर्ड आर्ट फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। हमने जी टेक्स्ट ग्रुप में जाना है। अब आप देखें कि इसने टेक्स्ट ग्रुप कहाँ पे है। टेक्स्ट ग्रुप आपके पास ये ओपन हुआ है, ये वाला है, ये जो ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास लिंक्स, ये नीचे जो लिखा हुआ है ना लिंक्स, ये ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। ये जो पेजेस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप का नाम है। ये जो टेबल्स लिखा हुआ है ये ग्रुप का नाम है। इलस्ट्रेशंस लिखा हुआ है ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हेडर एंड फूटर लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप का नाम है। तो ये खुला हुआ है जो ग्रुप इसने कहा है टेक्स्ट ग्रुप में जाओ। तो ये टेक्स्ट ग्रुप खुला हुआ है आपके पास। टेक्स्ट ग्रुप में कहाँ जाना है, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट। टेक्स्ट ग्रुप में आप, उसने कहा कि आप वर्ड आर्ट, ये इस पर उसने क्लिक किया, इस पर क्लिक कर लें। बच्चों ये जो ग्रुप था, ग्रुप का नाम तो आपके पास था टेक्स्ट ग्रुप। अब कमांड का नाम क्या है, कमांड का नाम है वर्ड आर्ट। वो आपको कमांड डायरेक्ट नहीं बताएगा कि इस कमांड पे क्लिक करें। ग्रुप के अंदर वाले स्टेप में ही, ग्रुप के स्टेप में ही अंदर ही किस लाइन में लाइन के अंदर ही बता देगा कहीं जगह पे कि कमांड कौन सी है। देखिए क्लिक वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है, मैंने अभी क्या बताया आपको, वर्ड आर्ट आपके पास कमांड है फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अब वो आपसे बात करेगा। जो असल बात है कि आपने अब आप रिबन में आप एक टैब पे भी चले गए हैं और टैब के अंदर जो है आपने एक कमांड भी सिलेक्ट कर लिया है। तो कमांड सेलेक्ट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आपके पास ये है कि अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। कौन से ऑप्शंस आएंगे जिनको आपने फॉलो करना है। अ गैलरी ऑफ वेरियस स्टाइल्स अपीयर्स, जैसे कि आपके पास आ गई है। वो कहते हैं कि एक गैलरी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सारे स्टाइल्स के आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो आ चुकी हो तो उसके बाद क्या करना है, 3rd चूज़ एंड क्लिक द स्टाइल यू वांट टू इंसर्ट। इसमें से वो वाला स्टाइल आप चूज़ कर लें पूरी गैलरी में से जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। द प्लेस होल्डर बॉक्स ओपन। तो आपके पास प्लेस होल्डर बॉक्स आ जाएगा। प्लेस होल्डर बॉक्स कौन सा है, ये आपके पास प्लेस होल्डर बॉक्स है, ठीक है। ये प्लेस होल्डर का मतलब है जहाँ पे आप कुछ खुद प्लेस कर सकें। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकता है। जैसे लिखा है योर टेक्स्ट हेयर, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे माउस से आके लेफ़्ट क्लिक, तो आपके लिए ये स्पेस को बिल्कुल फ्री कर देगा और आपने फिर अपना लिखना है टेक्स्ट। जैसे कि इसने लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है MS वर्ड 2010, ठीक है। 4 पॉइंट है भी यही कि यू कैन टाइप योर टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर बॉक्स। यू कैन आल्सो चूज़ द फ़ॉन्ट स्टाइल एंड साइज़। आप फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ भी, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या मतलब है कि आपने ये जो MS वर्ड लिखा है इसमें आप इसकी वर्डिंग का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं और इसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, इसको बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। 5th पॉइंट है आपके पास द वर्ड आर्ट टेक्स्ट गेट्स इंसर्टेड इन योर टेक्स्ट। तो देखिए नीचे वाले आपके डॉक्यूमेंट में MS वर्ड टेक्स्ट जो है
वो इंसर्ट हो चुका है। ऑन सेलेक्टिंग द इंसर्टेड वर्ड और टेक्स्ट, आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे वर्ड और टेक्स्ट को, द फॉर्मेट टैब ओपन्स, तो फॉर्मेट टैब जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट टैब आपके पास ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यू कैन यूज़ दिस वर्ड आर्ट टूल टू एडिट टेक्स्ट। उसके बाद जब फॉर्मेट टैब ओपन होगी उसमें आप अपनी मर्ज़ी से उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट का क्या मतलब है, उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़, इसका स्टाइल, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है डिज़ाइनिंग, इसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है चेंज करना, टेक्स्ट में चेंज करना। लेट अस स्टडी हाउ टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। तो चलो देखते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि वर्ड आर्ट टेक्स्ट को आप कैसे एडिट करेंगे, हाउ टू एडिट। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक आपका ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। टू एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट, वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, नीचे दिए गए स्टेप्स को आप फॉलो करो। क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट, आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर लें। ठीक है, जो आपके पास है उस पर क्लिक करेंगे आप। द कर्सर इज़ ऑन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड यू मे ऐड एंड रिमूव कैरेक्टर फ्रॉम इट। अच्छा, एडिट और फॉर्मेटिंग का मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ, एडिट और फॉर्मेटिंग का। और फॉर्मेटिंग और एडिट में डिफरेंस ये होता है कि एडिट का मतलब है कि टेक्स्ट में चेंज करना। जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ था MS वर्ड 2010, लेकिन अब आपने क्या लिखा, आपने टेक्स्ट में चेंज कर लिया। जो आगे लिखा हुआ है ना उसको तब्दील करना। यानी कि अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में पहले लिखा हो आई एम मारिया, ठीक है, फिर मुझे कहा जाए कि आप अपना पूरा नाम लिखें, पूरा नाम शो करें और आप ये भी शो करें कि आप क्या करती हैं, तो अब मुझे टेक्स्ट में चेंज करना है। और मैं कैसे करूँगी, मैं लिखूँगी आई एम मारिया नौशीन, पूरा नाम, और मैं क्या करती हूँ, आई एम अ टीचर एट अलाइड पब्लिक स्कूल कलूरकोट कैंपस। ठीक है, तो ये जो मैंने टेक्स्ट में चेंज किया बच्चों, इसको आप कहते हैं एडिट। फॉर्मेट का क्या मतलब है, मुझे कहा गया कि आप अपने नेम को रेड कलर दे दें और बाकी जितना भी लिखा हुआ है ना, जितनी भी राइटिंग है, जितना भी टेक्स्ट है, उसको ब्लैक कलर दें। आपका नेम जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने जहाँ पे पढ़ाती हैं उस स्कूल के नाम को आप जो है ब्लू कलर में हाईलाइट कर दें। तो ये जो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, अपने नाम को मैंने रेड कर दिया, मैंने स्कूल के नाम को ब्लू कर दिया, मैंने दूसरी राइटिंग को जो है ब्लैक रखा हुआ है। तो ये जो 3 कलर मैंने किए हैं, और फिर मुझे ये कहा जाता है कि अपने नाम को और स्कूल के नाम को बोल्ड भी कर दो। बोल्ड का क्या मतलब है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देना, बाकी राइटिंग से थोड़ा सा मोटा कर देना ताकि वाज़ेह नज़र आए। अब मैंने उसे वाज़ेह करने के लिए उसका साइज़ भी बाकी टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा कर दिया। ये जो मैंने साइज़ बड़ा किया है, कलर चेंज किया है, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स चेंजिंग्स जो कि टेक्स्ट की स्टाइल में ऐड होती हैं, टेक्स्ट में नहीं ऐड होती, टेक्स्ट के स्टाइल में ऐड होती हैं, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो फॉर्मेटिंग। एडिटिंग का मतलब है कि टू चेंज द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग का मतलब है टू चेंज द टेक्स्ट स्टाइल। होप सो आप लोगों को एडिट और फॉर्मेटिंग की समझ आ गई है, क्योंकि उन्होंने 2 टर्म्स दिए हैं तो इनको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप स्टाइल को चेंज कर रहे हो, और एडिट का मतलब है कि आप टेक्स्ट को चेंज कर रहे हो, या तो टेक्स्ट को ज़्यादा कर रहे हो या डिलीट करके कम कर रहे हो। तो आपने सिंपली किया क्या था, पहले आपके पास लिखा हुआ आया था यहाँ पे MS वर्ड 2010, अब आपने एडिट किया और लिखा आई एम वर्किंग इन MS वर्ड 2010। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, सिंपली आप इस बॉक्स में आएंगे, इस डॉटेड बॉक्स आपके पास, इसमें आके आपने एक बार लेफ़्ट क्लिक कर लेना माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आएगा। कैसे कर्सर आएगा, एक लाइन आएगी। अच्छा, ये वाला जो कर्सर होता है एक लाइन, इसका मतलब है कि आपको
ये कर्सर जो है ये इशारा कर रहा है कि अब आप लिख सकते हैं, ठीक है। माउस ये कह रहा है कि आई एम रेडी टू एंटर द टेक्स्ट फॉर यू, टाइप द टेक्स्ट। आपका माउस ये कह रहा है कि मैं रेडी हो चुका हूँ, आपका ये कर्सर ये बताता है कि मैं रेडी हो चुका हूँ, आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है अब लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट को पढ़ लेते हैं हम, होप्स आपको समझ आ चुका होगा। द कर्सर इज़ ऑन द वर्ड आर टेक्स्ट एंड यू मे ऐड और रिमूव करेक्टर फ्रॉम इट। इसका यही मतलब है। करेक्टर का मतलब होता है वर्ड में आपने जो भी वर्ड लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है मारिया मेरा नाम, ठीक है। तो इसमें लेट्स से मैं ए जो है वो लिखना भूल गई हूँ, तो ये जो अब मैं मैंने ऐड किया है, ये एक ए जो है इसमें करेक्टर है, एक एम जो है ये एक अलग करेक्टर है, ए अलग करेक्टर है, और इन्हें आप कह सकते हैं करेक्टर अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, करेक्टर नंबर्स भी हो सकते हैं 2 3, क्योंकि वर्ड में तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि अगर आपने लिखना ओके कि आई स्टडी इन क्लास 6, तो 6 को अगर आप इस तरह से लिखो तो ये भी एक करेक्टर है, ठीक है। क्लास में आपके पास CLASS ये जो 5 वर्ड्स हैं, ये 5 अलग अलग करेक्टर हैं, 5 अलग करेक्टर मिल के एक वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको समझ आ रहा होगा साथ साथ। यू मे चेंज फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल, आप फ़ॉन्ट का साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मारिया नौशीन जो नाम है उसको मैं रेड कलर कर देती हूँ, और अलाइड पब्लिक हाई स्कूल कुलूर कोट को मैं ब्लू कलर कर देती हूँ, बाकी राइटिंग को मैं ब्लैक में रहने देती हूँ, और इनका साइज़ भी मैं चेंज कर देती हूँ, इनको मैं बोल्ड कर देती हूँ। ये सारा साइज़ और स्टाइल में आ जाता है। 4 क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द प्लेस होल्डर बॉक्स। अच्छा, ये प्लेस होल्डर बॉक्स पता कौन सा है? ये जो डॉटेड बॉक्स है आपके पास। आपने जब बच्चों चेंजिंग सारी कर ली हैं, उसके बाद अब आपने वर्ड को बताना है कि आई हैव डन माई टास्क। अब आप इसको सेव करो, जो भी करो, तो आपने ये बताने के लिए क्या करना है, ये जो प्लेस होल्डर बॉक्स है, डॉटेड बॉक्स है, इसके बाहर आपने एक बार क्लिक कर देना। एक बार आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये डॉटेड बॉक्स जो है ये चला जाएगा और आपका वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा सेव होने के लिए, ठीक है जी। इस तरह से जैसे दिखाया गया है। अब आपने इसके पीछे जो है ग्रीन कलर कर दिया है, और आपके पास मैरून कलर में आई एम वर्किंग इन MS Word 2010 लिखा हुआ है, और देखें कि एडिट हो गया है। एडिटेड वर्ड आर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। कूल टिप भी देख लेते हैं। You may select text of entire document by pressing Ctrl A। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट का सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl A प्रेस करेंगे। Ctrl A का मतलब है you want to select all the text। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप की प्रेस करेंगे Ctrl+A, ठीक है। You may underline selection using Ctrl U, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन करना है, जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर लिया और डॉक्यूमेंट को, तो आपने इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करना है, ठीक है, अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप करेंगे Ctrl+U प्रेस, ठीक है। और अगर आपने बोल्ड करना है, एंड मेक बोल्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+B, तो आप बोल्ड करने के लिए सेलेक्टेड टेक्स्ट को Ctrl+B प्रेस करेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, हमेशा याद रखें और ज़रूर याद रखें कि आपका कोई भी स्टाइल, कोई भी चेंजिंग आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पे नहीं हो सकती जब तक आप उसको सेलेक्ट नहीं करते। जिस भी टेक्स्ट को आपने उस पर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, उस पर कोई चेंजिंग अप्लाई करनी है, तो उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने की निशानी ये होती है कि जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके पास ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है। तो वो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उसके बाद उस पर कोई चेंजिंग हो सकती है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो मर्ज़ी करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू और नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हाउ टू चेंज वर्ड आर्ट स्टाइल। मेक श्योर कि आप इसकी रीडिंग करेंगे, आप इसको 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट रीड करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आपने राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर,
स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।